हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप लोगों को बताएंगे एंड साहित्यिक सेवाएं बताएंगे, साहित्यिक इतिहास योगदान बताएंगे आप लोगों को, भाषा शैली भी इनका बताएंगे आप लोगों के, जितने भी इनके होते हैं साहित्यिक परिचय भी बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आप लोगों का ये कक्षा 11 का कक्षा 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर 2 से है। ये क्या है, गद्य से है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जीवन परिचय हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कि हिंदी के साहित्यिक काश के देदीप्यमान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रावर्तक, साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक और समालोचक के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। इनका जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, सन कब हुआ था? सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय द्विवेदी था और ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में साधारण सिपाही थे इनके पिताजी। फिर क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण द्विवेदी जी ने स्कूली शिक्षा समाप्त करके रेलवे में नौकरी कर ली तथा क्या है कि इनके घर पर ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और सन 1903 ईस्वी में रेलवे की नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। इनकी सिंधी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि दी, यानी कि टाइटल दी। क्या दी? टाइटल दी। तथा हिंदी साहित्यिक सम्मेलन ने क्या हुआ कि साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि से सम्मेलन की क्या हुआ फिर किया सम्मानित किया, उपाधि से सम्मानित किया साहित्यिक वाचस्पति से। ठीक, और सन 1938 ईस्वी में सरस्वती को या वरद पुत्र स्वर्ग सिधार गए, यानी कि ये क्या हो गए, 1938 में इनका देहांत हो गया। किनका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, और चलिए इनकी साहित्यिक सेवाओं को बता देते हैं आप लोगों को। तो जो इनकी साहित्यिक सेवाएं हैं, साहित्यिक सेवाएं देख लीजिए आप लोग। साहित्यिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रावर्तक साहित्यकार हैं। और फिर क्या है, साहित्यिक रचना में इनकी रुचि आरंभ से ही थी। रेलवे की नौकरी करते हुए ये साहित्यिक रचना करते रहे, परंतु इनकी साहित्यिक साधना का विविध शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात सन 1903 से होती है। और सरस्वती का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए इन्होंने भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में फैली अनियमितताओं को, व्याकरण संबंधित अशुद्धियों को, विराम चिन्हों में प्रयोग त्रुटियों को, पंडिताओपन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य के व्याकरण के अनुशासन में बाधा और उसे नवजीवन प्रदान किया। इन्होंने हिंदी के भंडार को समृद्ध बनाने के लिए नए नए विषयों पर मौलिक और अद्वितीय ग्रंथों की रचना की और अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृत रंग में रंगे लेखकों की इन्होंने तर्कपूर्ण कटु आलोचना की, जिससे बहुत से लेखकों ने घबरा करके या तो लिखना बंद कर दिया या अपनी भाषा को सुधार किया। ठीक, तो ये हमारा था क्या है, साहित्यिक सेवाएं हैं। और नीचे भी हैं, आप लोगों को दिखा दें, नीचे भी हैं कि द्विवेदी की भाषा परिष्कारक के अतिरिक्त समर्थ समालोचक भी थे। इन्होंने अपने लेखन में प्राचीन साहित्यिक एवं संस्कृत से लेकर के आधुनिक काल तक अनेक विषयों पर समावेश करके यहाँ पर करके रहेगा साहित्यिक को समृद्ध किया। द्विवेदी ने वैज्ञानिक आविष्कारों, भारत के इतिहास, महापुरुष के जीवन, पुरातत्व, राजनीति और धर्म और आदि विविधाओं के विषय पर साहित्यिक रचना की। निबंध लेखक क्या है? देखिए आप लोग, निबंध लेखक की बात की जाए तो निबंध लेखक को आप लोगों को छोड़ देना है। फिर हमारा देखिए कीर्तियाँ क्या है। निबंध लेखक नहीं पूछा जाता है। कीर्तियाँ हैं द्विवेदी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनकी कविता, निबंध, आलोचना और व्याकरण एवं ऐतिहासिक
आदि पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या हैं, देख लीजिए आप लोग क्या क्या हैं। क्या है, कविता संग्रह है कि इसमें क्या है, काव्य मंजूषा है, और फिर क्या है कि निबंध सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशित निबंध है। और फिर आलोचना में क्या है, रसज्ञ रजन और निषद चरित्र चर्चा और हिंदी नवरत्न है। नाटक शास्त्र है, कालिदास की निष्कुंसता है और कालिदास उनकी कविता है। विचार विमर्श आदि है आलोचना में। अनुरूति में क्या है, रघुवंश है, कुमार संभव है और किरातार्जुनीय है। हिंदी महाभारत बेकन और विचारमाला शिक्षा सावधानता है। आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को, ठीक, कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो, ठीक। और संपादक में क्या, सरस्वती पत्रिका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एमसीक्यू में भी पूछता है आप लोगों को, ठीक। अन्य रचनाएं क्या हैं, अन्य रचनाएं हैं आप लोगों का साहित्यिक सिकुर है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, संपत्ति शास्त्र है और अद्भुत आलाप संकलन, अति स्मृति और वाग्य विलास और जल चिकित्सा आदि है। तो ये क्या था आप लोगों का, ये था इनके मतलब इनके क्या थे, इनके जो कृतियाँ थी ये थी आप लोगों को। इसी में रचनाएं भी हैं। भाषा शैली की बात की जाए तो भाषा शैली भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, लगभग 2-3 मिनट लगेगा इसमें भी आप लोगों को। देखिए, भाषा के आचार्य द्विवेदी की हिंदी गद्य के साहित्य के मूर्धन्य स्थान है। वह हमारे सामने निबंधकार, आलोचक, संपादक और भाषा संस्कारकर्ता के रूप में आते हैं। द्विवेदी जी से पूर्व भारतेंदु युग में हिंदी गद्य अनेक प्रकार के दोषों से युक्त था। लेखकों ने भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी और द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभालते ही हिंदी गद्य के समृद्ध एवं परिष्कृत किया, ठीक। ये भाषा शैली थी। और भाषागत की विशेषताएं की बात की जाए, इनकी भाषा शैली कौन कौन से थे जानते हैं, क्या क्या थे इनकी भाषा शैली, देखिए क्या क्या थी। संस्कृत निष्ठ थी और अलंकारिक थी, कार्यात्मक थी, ये सब जो थी ये भाषा थी। और इनकी शैली की बात की जाए तो इनकी शैली जो थी आप लोगों को बता दें कि परिचयात्मक थी और क्या थी, और आप लोगों को बता दें परिचयात्मक थी, भावनात्मक थी और व्यंग्यात्मक थी और आलोचनात्मक थी और भी आदि थी। इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है, भाषा शैली में ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप लोगों का इनका जीवन परिचय बस इतना ही था और इससे अधिक आप लोगों का कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। आप लोगों को पेपर, कोई भी पेपर हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उससे अधिक कुछ भी याद भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जीवन परिचय को अच्छे तरीके से समझ सकें, जान सकें और याद कर सकें, ठीक। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।